हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा इंटरव्यू क्लास। इंटरव्यू की कंप्लीट ए टू जेड प्रिपरेशन, 100 के आसपास वीडियोस एंड बहुत सारी पीडीएफ्स, कंप्यूटर की इंटरव्यू की ई बुक्स, एंड यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा इंटरव्यू क्लास में जस्ट 659 रुपीज़ में। फाइनल सिलेक्शन से सिर्फ एक स्टेप दूर है, तो लास्ट में आप लापरवाही मत करिए, पूरी तरह जी जान लगाकर प्रैक्टिस करिए। कोई भी इंटरव्यू क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वो आप गोल्डन करियर की ज्वाइन करें या आपकी कोई और इच्छा है तो वो ज्वाइन करें, बट ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको आइडिया लग सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोल्डन करियर का ऐप का लिंक दिया है, वहाँ ऐप डाउनलोड करके भी आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा, बाय नाउ का आपके में ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जब आप इंटरव्यू क्लास पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जब कंटेंट पे हम आपको दिखा दे, देखिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, ये फुल लेंथ वीडियोस हैं। यूट्यूब पर आपको फुल लेंथ वीडियोस नहीं मिलेंगी। चलिए अब वीडियो को देखते हैं। आज हम सब कुछ देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई, ठीक है, देश का सेंट्रल बैंक है, जिसका फुल फॉर्म है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था। ये स्टार्टिंग से गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, ठीक है। इसका गवर्नमेंट से कोई भी सीधा संबंध नहीं था, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं था। और ये बना कैसे था? ये बना था आपका हिल्टन यंग कमीशन। एक हिल्टन यंग कमीशन था, उसकी सिफारिश आई, उसकी रिकमेंडेशन आई, और उसके रिकमेंडेशन के बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी। हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी? 1926 में, 1926 में ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक इंडिया में भी सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को, पूरे बैंक्स को कंट्रोल करे, जो पॉलिसीज़ बनाए। तो अपनी रिकमेंडेशन जब 1926 में दी तो तुरंत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना भी नहीं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बना 1 अप्रैल 1935 में। और आप अवेयर हैं कि जिस भी साल जो है, जो भी हमारी एपेक्स बॉडीज़ बनी या चीफ बॉडीज़ बनी, उसके पहले उसका एक्ट बना। तो इसका एक्ट क्या है? इसका एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इसी एक्ट में जो है क्या फंक्शंस है आरबीआई की, क्या क्या करेगा, क्या क्या उसके पास पावर्स हैं, ये सारी इसी एक्ट में डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशियल हेडक्वार्टर था, ठीक है, इनिशियल हेडक्वार्टर था, वो आज की तरह मुंबई नहीं था, तब का कलकत्ता था, जो अभी का कोलकाता है, ठीक है। कलकत्ता आप देखेंगे कि जो भी ब्रिटिश इंडिया था उसका मेन फोकस कलकत्ता में था। उनकी कैपिटल भी पहले इंडिया की जो है वो कलकत्ता ही हुआ करती थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोर्ट्स थे, वहाँ पर उनके लिए कनेक्ट करना ईजी था, वहाँ से उनके लिए शासन करना ईजी था, इसीलिए पहले हेडक्वार्टर्स जो है वो कलकत्ता हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये जो इनिशियल हेडक्वार्टर कलकत्ता से था वो 1937 में शिफ्ट हो गया। कहाँ पर? तब का बॉम्बे, आज का मुंबई, इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताया ना कि एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का था। 1949 में, काफ़ी बाद में, 1949 यानी भारत की आज़ादी 1947 में हुई। उसके बाद जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन, अच्छा, नेशनलाइजेशन मीन्स क्या? जैसे प्राइवेटाइजेशन वैसे ही नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कोई कंपनी है या कोई फर्म है, कोई बैंक है, उसको प्राइवेट हाथों में दे देना, उसको प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच देना, वो हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन, कोई प्राइवेटली ओन्ड चीज़ है उसको गवर्नमेंट खरीद ले तो उसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है। सिंपल सा फंडा, समझ गए आप लोग? तो कोई प्राइवेट एंटिटी है, उसको गवर्नमेंट खरीद ले रही है, उसको हम बोलेंगे नेशनलाइजेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या था? मैंने बोला एक प्राइवेट बॉडी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। उसको 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया, खरीद लिया, और उसके जो भी मैनेज करने की सारी पावर थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में आ गई। और 1949 में इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ? नेशनलाइजेशन हो गया। ये तो हुई बात नेशनलाइजेशन की, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो फाइनेंशियल ईयर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, पहले वो नहीं था 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो फाइनेंशियल ईयर चलता था वो चलता था 1 जुलाई टू 30 जून, ठीक है। पहले फाइनेंशियल ईयर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यही था। और बाकी अगर हम बात करें, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, ये ब्रिटिश पर्सन थे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे आपके सीवी देशमुख, सीवी देशमुख। और ये कब से कब तक थे? ये 1935 से